नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आशीर्वाद में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में हमने कैलेंडर से रिलेटेड कुछ लॉजिक और कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, जबकि हम उसमें दिन से रिलेटेड कोड नहीं देख पाए थे। आज के वीडियो में हम दिन से रिलेटेड कोड देखने वाले हैं कि दिन को हम कोड के थ्रू कैसे याद रखेंगे। तो चलिए, अभी तक सब हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे यहाँ पर पहला दिन लिखा हुआ है संडे, SUNDAY, संडे रविवार। और आप सभी को एक चीज़ रिलेट करना होगा, इसका कोड एक को याद रखने के लिए क्या रिलेट करना होगा, यह रिलेट करना होगा कि जो रविवार है वह हर एक मंथ में या फिर 7 दिन में जो एक ऐसा एकलौता दिन है ना, जिस दिन को सरकारी अवकाश होता है, मतलब कि इस दिन सरकारी छुट्टी मनाई जाती है। और इसीलिए इसका दिन जो है हम एक से रिलेट कर रखे हैं और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो कोड होगा ना वह 1 होगा। कहने का मतलब यह है कि 7 दिन में एक इकलौता ऐसा दिन है जो कि इस दिन को छुट्टी मनाया जाता है, इसलिए इसका हम कोड एक याद रखेंगे। अब इसके बाद आता है मंडे, मतलब सोमवार। सोमवार को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है सो और म, यहाँ पर एक वर्ड है स। क्या वर्ड है, तो इसको आपको विजुअलाइज करना होगा। ये वर्ड है स और ये जो म है ना, इस म को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो ये भी स की तरह दिखाई देने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि इस स को इस म से रिलेट करना है और म को विजुअलाइज करके आपको महसूस करना है कि ये स की तरह ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दो स अगर इसको हम स मान ले तो 2 स हो जाएगा, इसलिए इसका कोड जो है हम 2 से रिलेट करके 2 याद रखेंगे। और इसी तरह से इसके बाद आता है मंगलवार। मंगलवार इसका मतलब इसमें देखिए ल, एक वर्ड है ल। मंगलवार, इसमें एक शब्द है ल और ल को आप देखेंगे ना तो 3 की तरह दिखाई देगा। और ये जो 3 है इसको फाइनली इस तरह से घुमा देगा तो ये 3 हो ही जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ट्यूसडे यानी मंगलवार को ल से रिलेट करेंगे और ल जो है 3 की तरह दिखाई देने की वजह से इसको हम कोड 3 रिलेट करके 3 याद रखेंगे। इसका कोड जो होगा वह 3 होगा। अब बुधवार है, बुधवार को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। बुधवार का कोड जो है वह बाद में हम इसको याद कैसे रखेंगे। इस अब हम देखते हैं बुध का कोड 4 हम कैसे याद रखेंगे। देखिए, आप अभी तो याद रख पाएंगे लेकिन बाद में जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगा ना तो आपको याद आने में मतलब 10 से 20 सेकंड का टाइम लग जाएगा, लेकिन उसको हम 1 सेकंड में बदलने के लिए हम 4 सत्य को याद रखेंगे भगवान बुध से रिलेट करके बुध को। जैसे कि भगवान बुध ने 4 सत्य दिए थे, जिसे हम आर्य सत्य के नाम से भी जानते हैं। पहला सत्य देखे दिए थे कि दुख है, मतलब कि इस दुनिया में दुख है। और दूसरा सत्य दिए थे ना कि उस दुख का कारण भी है। कारण के रूप में बताए थे कि खुद को महत्व देना यह कारण है। अविद्या मतलब जो विद्या से दूर है उनका भी एक कारण बताए थे। अज्ञान मतलब जिनके पास ज्ञान का अभाव है वो भी कारण बताए थे। इसके बाद बताए थे कि तीसरा जो सत्य है ना उसको बताए थे कि इसका निवारण भी है। और जब निवारण है तो इसका एक निवारण का मार्ग भी है। यही 4 सत्य बताए थे। हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर जानना होगा, ये जानना चाहिए कि मतलब कि इन सभी चीज़ों को आपको अहमियत, मतलब कि इन सभी चीज़ों को समझ करके आप चाहे तो दुख से दूर हो सकते हैं। लेकिन हम कहना यह चाह रहे हैं कि बुध को 4 से ये आर्य सत्य जो है, चारों आर्य सत्य, इन चारों से रिलेट करके बुध का कोड जो है वह 4 हम याद रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि कहीं अगर 4 आ गया तो समझेंगे कि बुध की बात कहा जा रहा है। अगर कहीं बुध आ गया ना तो 4 की बात कहा जा रहा है कि कोड जो इसका है वह 4 होगा। ठीक है। के बाद देखिए है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का कोड दिया गया है 5। और आप सभी को एक चीज़ बता दें कि बृहस्पतिवार कहें या फिर यहाँ पर हम एक वर्ड लिख दें कि गुरुवार। जैसे कि बृहस्पतिवार को ही हम बोलते हैं गुरुवार। थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। गुरुवार, जैसे कि बृहस्पति जो थे वह देवताओं के गुरु थे और उन्हीं के नाम पर इस वार को गुरुवार रखा गया। और आप सभी को हम बता दें कि जो गुरु होते हैं ना वो अक्सर पंडित होते हैं। और पंडित, यहाँ पर एक वर्ड है पंडित, तो आपको इसको कैसे रिलेट करना होगा 5 से। 5 अगर प जो वर्ड है प से 5 होगा और प से ही पंडित हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि प जो वर्ड है ना इससे हम रिलेट किए 5 को और प से ही पंडित को रिलेट किए। तो इस तरह से हमारा जो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, इसका कोड जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। शुक्रवार में
एक वर्ड जो है, जो इस पर ध्यान दीजिएगा, क यहाँ पर एक वर्ड है और इस क को हम छौ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये छौ है, अगर इस छौ को हम थोड़ी सा अगर इस तरह से घुमा देते, इस तरह से ये हो जाएगा, और इसको हम अगर उल्टा कर देना तो ऐसे हो जाएगा, और इसको जो है थोड़े सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये क की तरह दिखाई देने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि इस क से रिलेट करके इसका हम कोड जो है वह छौ रखेंगे। इसका कोड जो होता है ना वह छौ होता है। इसके बाद होता है सैटरडे यानी कि शनिवार। अब शनिवार को यानी शनि देवता का यह दिन है और स से शनि और स से सात यानी कि शनिवार का जो कोड होगा वह 7 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितनी आसानी से ये जो कोड है हम चुटकियों में याद कर लिया। अगर आपको हम जैसे पिछले वीडियो में बताए थे कि संडे का कोड 1 मानते हैं तो बाकी दिन का कोड गिन करके आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन आपको गिनने में 10 सेकंड या 5 सेकंड का समय लगेगा ना, उस समय को हमें बचत करना है। क्योंकि रीजनिंग जो है ना वो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में स्कोरिंग आपको स्कोर बेहतर दिलाता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा भी सेकंडों समय नहीं बर्बाद करना चाहते। अगर इससे क्वेश्चन आया तो हमको यहाँ पर कोड 6 आया तो हम 6 से रिलेट करके क को याद रखेंगे और बता देंगे कि मतलब इसका कोड जो है ना वह मतलब शुक्रवार है 6 से रिलेट करके। तो यहाँ पर सैटरडे है 7 और 7 को कहीं कहीं 7 से डिवाइड करके इसका कोड 0 भी बना देगा। तो कहने का मतलब यह है कि 0 अगर कोड हो तो इसका शनिवार से रिलेट करेंगे और ये 7 हो तभी शनिवार से रिलेट करेंगे। यानी 7 हो तो 7 से डिवाइड करने के बाद 0 हो जाता है। तो आप इसको क्लियरली समझ गए होंगे। तो चलिए हम आज के वीडियो में हम इसको इतना ही पर देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।